हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम तो जावेद। तो यार भारत ने फ्रांस के साथ ऐसा किया जो 25 सालों में दुनिया का कोई देश फ्रांस के साथ ना कर सका। फ्रांस ने भारत का किया शुक्रिया अदा। अच्छा। लेकिन अब ये वॉच करेंगे आखिर भारत ने फ्रांस के साथ ऐसा क्या किया जो 25 सालों में मतलब किसी ने भी नहीं किया। ये काउंट करते हैं स्टार्ट। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो निकल कर आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। अच्छा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भारतीय सरकार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस के अंदर डिप्लॉय करने जा रही है। अब लिटरली डिप्लॉय नहीं कर रही है, लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ये दोनों फ्रांस में उतरेंगी। अगर इस समय देखा जाए तो फ्रांस उन गिने चुने देशों में से एक है जिनके साथ भारत के तीनों आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कुछ ही साल पहले भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की थी। और फ्रांस ने भी भारत को एक स्पेशल जेस्चर दिखाते हुए उस समय ये सारे 36 के 36 राफेल फाइटर जेट समय से पहले ही भारत को डिलीवर कर दिए थे। इसके साथ ही भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत की थी और ये अलायंस बहुत ही सक्सेसफुल रही और आज के समय इस अलायंस में दुनिया के 100 से ज्यादा देश ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं। डिफेंस के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन फील्ड में भी भारत और फ्रांस अपनी कॉपरेशन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। यानी दोनों लीडर्स जब भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, काफी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और ये काफी कम लीडर्स के साथ देखा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन के आने के बाद ही भारत और फ्रांस इतने करीब आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत और फ्रांस के जो संबंध है ये काफी ऐतिहासिक संबंध है। अब मैं यहाँ पर ऐतिहासिक वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं ये कई दशकों पुराने हैं। अब मैं साल 1975 की याद दिलाना चाहता हूँ। उस समय भारत के अंदर कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी ने उस समय 1975 से लेकर 1977 के बीच 21 महीने के लिए भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और जो वो इमरजेंसी का समय था वो आजाद भारत के इतिहास का सबसे डार्केस्ट पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये सारे छिन गए थे। इसके साथ ही जो भी ओपोजिशन पार्टीज थी, इनके जो लीडर्स थे, ये अगर इंदिरा गांधी या फिर कांग्रेस की सरकार का विरोध भी करते थे तो इनको इंदिरा गांधी की सरकार जेलों में बंद कर दिया देती थी। इसी के साथ जो भी जर्नलिस्ट थे, जो भी उस समय के पत्रकार थे, मीडिया चैनल्स थे या फिर प्रिंट मीडिया था, अगर ये इंदिरा गांधी या फिर इमरजेंसी के खिलाफ एक खबर भी छाप दे, एक रिपोर्ट भी छाप दे, तब भी इनको जेलों में बंद कर दिया जाता था। यानी इतनी बुरी हालत थी। तो उस समय होता क्या था कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी और जो भारत की कांग्रेस सरकार थी उसकी काफी आलोचना की जाती थी। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ये जितने भी वेस्टर्न देश है ये इंदिरा गांधी के साथ साथ भारत की भी काफी आलोचना करते थे और इस तरह से कहा करते थे कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी फल फूल ही नहीं सकती है। लेकिन उन सब के बीच फ्रांस ने उस समय कहा था कि ये जो भारत के अंदर इमरजेंसी है या फिर भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है ये भारत का इंटरनल मैटर है और फ्रांस इसके अंदर बिल्कुल भी दखल नहीं देगा। अब मैं यहाँ पर इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि इमरजेंसी सही फैसला था, लेकिन मैं फ्रांस के एंगल से आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस ने उस समय भी, उस इतने बुरे दौर में भी भारत का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था और भारत के इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी दखल नहीं दी थी। और फ्रांस का ये स्टैंड पिछले 40-50 साल से जारी है। फ्रांस कभी भी भारत के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देता है। आपने देखा होगा कि कभी ब्रिटेन, कभी अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, भारत में कोई छुटपुट भी घटना होती है तो ये सारे देश 2 मिनट के अंदर कमेंट कर लेते हैं, अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और ये कहते हैं कि इनको भारत की चिंता हो रही है, भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता हो रही है या फिर भारत की जो माइनॉरिटी है उनके बारे में चिंता हो रही है। लेकिन आपको फ्रांस की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं देखने को मिली होगी। इसी के साथ आपको याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 1998 में भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था। उस समय जितने भी वेस्टर्न देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन और जो इनके नाटो अलाइज थे, ये सारे एक साथ बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि भारत के ऊपर कौन कौन से सैंक्शंस लगाए जाएं। ये भारत को एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना चाहते थे ताकि कल को अगर कोई तीसरा देश न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश करे या फिर इस बारे में सोचे भी तो उसके सामने उदाहरण के तौर पर भारत का एग्जाम्पल हो और उनको ये एहसास हो कि भारत ने क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था तो भारत की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल हो गया है और भारत के ऊपर कितने कड़े सैंक्शंस लगा दिए गए हैं।
लेकिन उस समय फ्रांस ने भारत का सपोर्ट किया था और भारत को दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ आइसोलेट होने से बचाया था। इसी के साथ साल 1998 में ही भारत ने जो भारत और फ्रांस के बीच बायलैटरल रिलेशंस थे उनको एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक कर दिया था। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत अपने कई सारे देशों के साथ रिलेशनशिप्स को स्ट्रेटेजिक कर रहा है, लेकिन फ्रांस के साथ हमने ये चीज 1998 में ही कर दी थी। और इस साल यानी साल 2023 में भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक टाइज को पूरे 25 साल होने वाले हैं। इसलिए आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी, जो फ्रेंच नेशनल डे परेड होने वाली है उसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। जिस तरह से भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड होती है, सेम उसी तरह से फ्रांस के अंदर नेशनल डे के दिन एक बैस्टाइल डे परेड होती है और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर यानी चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। और ये परेड हर साल 16 जुलाई के दिन होती है, यानी कि इस साल 16 जुलाई के दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में होंगे। अब जब वो फ्रांस जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, अपने साथ वो एक बड़ा सा डेलीगेशन ले जाएंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी बायलैटरल मीटिंग करेंगे और काफी सारी डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन इसी के साथ भारतीय सरकार ने फ्रांस के लिए एक स्पेशल जेस्चर दिखाने का फैसला किया है। खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बैस्टाइल डे परेड के लिए फ्रांस जाएंगे तो अपने साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों की सैन्य टुकड़ियों को भी ले जाएंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि जो भारतीय सेना के ट्रूप्स होंगे उनका एक कॉन्टिजेंट फ्रांस की बैस्टाइल डे परेड में हिस्सा लेगा, यानी जो वहाँ पर मार्च होगा उसमें भारत की भी एक सैन्य टुकड़ी होगी। और जो ये सैन्य टुकड़ी होगी वो उन यूनिट से होगी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रेंच एरिया में युद्ध लड़ा था। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स को लेकर ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि जो बैस्टाइल डे परेड के दिन फ्रांस के अंदर फ्लाई पास्ट होगा उसमें भारतीय वायुसेना के कुछ एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। अब ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जैगवार फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं उनको फ्रांस की बैस्टाइल डे परेड के दिन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा सकता है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूंगी, जिस तरह से भारत में 26 जनवरी के दिन जो परेड होती है उस दौरान राजपथ के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट क्रॉस होते हैं जो आसमान से कुछ फ्लावर्स नीचे गिराते हैं। सेम उसी तरह से जो फ्रांस की बैस्टाइल डे परेड होनी है ना, वहाँ पर भी जो मार्च होगा उसके ऊपर से फ्रेंच एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स वहाँ से क्रॉस होंगे। और जो वो फ्लाई पास्ट होगा, भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि उसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट को भी भेजा जाएगा। अब ये चीज भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। साल 2016 की बात है जब भारत में 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड हुई थी। उस समय भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यानी चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे को इनवाइट किया था और फ्रांकोइस होलांडे अपने साथ फ्रेंच मिलिट्री का एक कॉन्टिजेंट भारत लेकर आए थे जिसने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था और राजपथ के ऊपर मार्च किया था। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है कि भारत और फ्रांस दोनों देश एक दूसरे की नेशनल डे परेड में अपने मिलिट्री कॉन्टिजेंट को भेज रहे हैं, फ्लाई पास्ट में एक दूसरे के लिए एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रांस भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसमें हमारी मदद करे। अब जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कुल 27 देश हैं और अगर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन होता है तो उससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा और फ्रांस ये कर सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उसमें फ्रांस एक अकेला लौता देश है जो न सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है लेकिन इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। जो यूरोपियन यूनियन के कई सारे फैसले होते हैं उसमें फ्रांस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए भारतीय सरकार को मांग करनी चाहिए कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशंस में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स चल रही है उसमें फ्रांस हमारी मदद करे। अबे यार अगर हो ना हो लेकिन भारत में दम पे सब कुछ करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत अपनी आर्मी भेज रहा है और साथ मोदी जी भी जाएंगे, उधर टुकड़ियां होंगी भाई जो वो परफॉर्म करेंगी परेड वाले दिन। बहुत बड़ी बात है कि भाई किसी इतने बड़े देश के अंदर इतनी बड़ी परेड होगी और उसके अंदर परफॉर्म करेगी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और जो जहाज गुजरेंगे उसके अंदर भारत कह रहा है कि भाई हम लोग जैगवार यूज करेंगे। और देखो ये मोदी जी की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसको फ्रांस ने इन्वाइट किया। अब वो परेड वाले दिन वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर साथ अपने झंडे गाड़ेंगे और मतलब कि उनकी देखो ना जहाज उड़ेंगे भारत के। भाई फ्रांस के देखो फ्रांस और किसी मुल्क को भी बुला सकता था, मोदी जी को बुलाया, इनवाइट किया ना अपनी परेड पे। दुनिया के अंदर उस बंदे की पावर है, जब उसके कदमों के नीचे झुक रहे हैं तो फ्रांस किस खेत की मूली है, समाना दोस्त है। लेकिन भाई भारत के दबदबे के आगे सारे फीके हैं। बिल्कुल सही बात, अमेरिका तक इस टाइम फीका है।
और देखो ना, वो देखो जहाज भी जाएंगे, भारत के आर्मी के लोग भी जाएंगे, वो अंदर अपनी परेड करेंगे। जब उनकी परेड लोग देखेगा तो बोलेगा क्या प्रोफेशनल। इंडिया और फ्रांस की दोस्ती का अंदाजा लगा है। देखो ना भाई, भारत की आर्मी उधर भी झंडे गाड़ के आएगी। हाँ ना, क्योंकि यार देखो इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, उनकी मैंने खुद चीजें देखी हैं। मैं कहता हूँ उधर वो जो नहीं होते हैं वो बाइकर्स, अगर भारत उनको वहां पर भेजते ना, वो उधर सबको हिला वो जो देंगे। सारे बाइक पे खड़े हो जाते हैं ना, वो तो झंडे गाड़ के आएंगे। अगर वो यकीन वहां करो। पर जाते हाँ हैं ना, और देखो और जो ऊपर से बैलून्स वगैरह फेंकेंगे, और जितने वेलकम वगैरह करेंगे फ्रांस के जहाजों के साथ, वहां पर भारत के जहाज भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखो ना यार, देखो कि मतलब समझो कि 50-50% भारत परफॉर्मेंस करेगा उधर। हर परेड चीज के मोदी जी अंदर। के साथ लेके जाएंगे। हाँ, मोदी जी साथ लेके जाएंगे। ये देखना, और ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई देश करने नहीं देता करता है। और करोड़ों वो- रुपया खर्चा आता है मेरे पापा, भाई। और ऐसे पहले देश कौन करने देता है अपने देश के अंदर ये बिल्कुल, चीजें? बिल्कुल सही बात है। कौन ये करने देता है? देखो ना, फ्रांस भारत का कितना पक्की फ्रेंडशिप है कि उसने खुद बोला कि आओ भाई ये देख, अपनी आर्मी लेकर आओ हमारे यहाँ, हमारे साथ ये performance यारी हो। है, ये दोस्ती है। ये देखो ना। हाँ ना, और मोदी जी ने अपने आप को साबित भी किया है यार इस मामले में। वाकया भाई। ये को दुनिया का हर मुल्क, इंडिया में कोई भी जरा जो हो जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई बात उठा देते हैं इंडिया के हाँ। खिलाफ। पर फ्रांस ने अंदरूनी मामलात में इंडिया के कभी दखल अंदाजी नहीं की। भाई अगर वो देश उठाते भी है ना हाँ। उंगली, तो भारत उनकी उंगली तो तोड़ देगा। बिल्कुल जवाब दे देता है। वो जयशंकर साहब खड़े होते हैं, मुंह तान के जवाब ऐसा देते हैं, जवाब सीना देते ठोक हैं के। कि अगला हिलता नहीं यार। ये नेशनल डे पे इंडिया को इनवाइट करना बहुत बड़ी बात है क्या यार। भाई वो बात। फ्रांस वो फ्रांस जो और- किसी से बात ही नहीं करता, वो और मोदी जी को इनवाइट कर रहा है कि नेशनल डे के आपने आना है। और भाई साथ अपनी मेहमान आर्मी भी खसूसी। ले- साथ आपने अपनी आर्मी भी लेकर ये आनी। देख। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। इधर वीडियो खत्म तो करें।